Hello, lovely students. This is Muin. Welcome to Muin Computer Classes. Today we'll be discuss how many types of computer are there on basis of size. Okay, means आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज जानना है। बाकी आपने 3 वीडियो देख ली होगी, मिनी, माइक्रो और मेन फ्रेम की। नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है। मैं आपको बता दूं, सुपर कंप्यूटर बहुत बड़ा साइज़ में बहुत बड़ा होता है और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत बड़ी होती है। ये बहुत बड़ी गणनाओं को सेव करके रख सकता है और उसके बाद ये जो बहुत बड़ी जो गणनाएं होती हैं वो कुछ ही सेकेंडों के अंदर वो कंप्लीट भी कर देता है। इसलिए ये सुपर कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ किए जाने लगे हैं। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो भविष्य जैसे कि फ्यूचर में होने वाली चीज़ों के बारे में डिपेंड हो रहे हैं। और उसके बाद जैसे खगोल शास्त्र है या फिर जो चाँद पे चीज़ें जा रही हैं या फिर जो घटनाएं होती हैं जैसे कि मौसम विभाग में है, वायु है, हवा है, पानी है, इसके बारे में पता लगाना है। जैसे कि भूकंप का पता लगाना है तो जितने भी ये सेंसर लगे होते हैं वो सुपर कंप्यूटरों की मदद से काम करते हैं। तो चलिए सुपर कंप्यूटर का सबसे पहले जो खोज की है उसके बारे में जान लेते हैं कि ये खोज किसने की है सबसे पहले, ठीक, उसके बारे में जानते हैं। तो पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में प्रथम अन्वेषक सेमोर क्रे द्वारा बनाया गया था। ये कब बनाया गया था? ये सेंचुरी दशक से का पहले का है। 6600 पहला सुपर कंप्यूटर है और ये 1 मेगाफ्लॉप तक चला। 1 मेगाफ्लॉप का मतलब क्या होता है कि 1 मिलियन गणनाएं के बराबर होता है। 1 मेगाफ्लॉप तक चला मतलब कि 1 मिलियन गणनाएं के बराबर तक ये चला। 1 गीगाफ्लॉप मतलब होता है प्रति सेकंड 1 अरब गणनाएं कर सकता है। फिर तीसरा होता है कि 1 टेराफ्लॉप प्रति सेकंड 1 ट्रिलियन, ठीक है, 1 ट्रिलियन गणनाएं करता है, ठीक। उसके बाद आता है आपका कि जो सेमूर क्रे है, सेमूर क्रे कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सेमूर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उसके बाद आता है आगे कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ऐरावत है, ठीक। परम सिद्धि, एक प्रत्यूष और मिहिर, ये 3 है आपका। एक तो क्या है, परम सिद्धि एक हो गया, एक प्रत्यूष हो गया, एक मिहिर हो गया और आप दूसरा एक और आ गया है ऐरावत। ऐरावत को 2003 में पुणे के स्थित सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC में इंस्टॉल किया गया है। बताया जाता है कि ये भारत का सबसे तेज़ और सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। ये क्या है कि टॉप 500 मतलब कि 500 में से सुपर कंप्यूटर की सूची में दुनिया का 75वां सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। 500 में से ये कौन सा है? ये 75वां इम्पोर्टेंट कंप्यूटर मतलब कि 75वां सुपर कंप्यूटर है सबसे तेज़ दुनिया के अंदर। ये भी अब बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना पड़ेगी। उसके बाद आता है कि कंप्यूटिंग तकनीक में सुपर कंप्यूटर शामिल है जो दुनिया के सबसे तेज़ कंप्यूटर हैं। सुपर कंप्यूटर इंटरकनेक्ट, ठीक है, इंटरकनेक्ट सिस्टम मेमोरी और प्रोसेसर कोर्स के बने होते हैं, ठीक है। ये किसके बने होते हैं? मेमोरी कोर के, प्रोसेसर के कोर के बने होते हैं। पारंपरिक कंप्यूटर के विपरीत सुपर कंप्यूटर एक से अधिक सेंट्रल प्रोसेसिंग CPU का उपयोग करते हैं। ये क्या करते हैं कि पारंपरिक जो कंप्यूटर होते हैं उसके विपरीत आज का जो कंप्यूटर होता है जो अपन चला रहे हैं वो एक ही प्रोसेसर का यूज़ करता है, पर जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो एक से अधिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब कि CPU का उपयोग करते हैं। इन CPU को कंप्यूट नोड में समूहकृत किया जाता है जिसमें एक प्रोसेसर या प्रोसेसर का एक समूह समूहित मल्टी प्रोसेसिंग SMP और एक मेमोरी ब्लॉक शामिल होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेसर होते हैं उसका एक समूह होता है, मेमोरी ब्लॉक शामिल होता है। पैमाने पर एक सुपर कंप्यूटर में हज़ारों नोड्स हो सकते हैं। कितने नोड्स हो सकते हैं? हज़ारों नोड्स हो सकते हैं।
इंटरकनेक्ट संचार क्षमताओं के साथ ये नोड किसी विशिष्ट समस्या को हल करने में सहयोग कर सकते हैं। नोड्स डेटा भंडारण और नेटवर्किंग जैसे इंटर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ संचार करने के लिए इंटरकनेक्ट का उपयोग करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आधुनिक सुपर कंप्यूटरों की बिजली खपत के कारण डेटा केंद्रों को यह सब रखने के लिए शीतलन प्रणाली और उपयुक्त सुविधाओं की आवश्यकता होती है। अब ये क्या होता है कि अगर सुपर कंप्यूटर को रखना है तो वहाँ पर आपको ठंडक रखने के लिए एसी लगाना पड़ेंगे और जिससे बिजली की खपत ज़्यादा होती है, तो इसकी ये सुविधाओं को मैनेज करना ही बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक, उसके बाद अब आगे बढ़ लेते हैं अपन। ये अपन ने पढ़ लिया सुपर कंप्यूटर के बारे में कि क्या होता है। क्या पढ़ लेते हैं सुपर कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। सुपर कंप्यूटर आपके दो प्रकार के होता है। पहला प्रकार होता है आपका कौन सा, सामान्य उद्देश्य, और दूसरा होता है आपका स्पेशल पर्पस, मतलब कि विशिष्ट उद्देश्य। आपने वहाँ पर पढ़ा था सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। वहाँ पर आज यहाँ पर पढ़ेंगे थोड़ा सा अलग का। ठीक, तो यहाँ पर सामान्य उद्देश्य में आपके 3 प्रकार के कंप्यूटर आते हैं। पहला आता है आपका मजबूती से जुड़े क्लस्टर, मतलब टाइटली कनेक्टेड क्लस्टर कंप्यूटर्स। मतलब कि यहाँ पर एक बीच में जो कंप्यूटर है वो क्या हो गया, एक कलेक्टर हो गया, क्लस्टर हो गया, जो क्या करता है कि अपना डाटा सब को देगा, यहाँ भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और इधर सबको ये क्या करता है, अपना डाटा बांटता रहता है। तो क्लस्टर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर मजबूती से जुड़े कंप्यूटरों का एक समूह है। ठीक है, मजबूती से जुड़े कंप्यूटरों का एक समूह है जो इकाई के रूप में एक साथ काम करते हैं, यूनिटी के रूप में सब काम करते हैं। इसकी ताकत ये है, इसकी ताकत ये, इसकी ताकत ये, सबकी एक दूसरे की ये ताकत बने हुए होते हैं। दूसरा आता है कमोडिटी कंप्यूटर। तो कमोडिटी कंप्यूटर क्या होता है कि ऐसे कंप्यूटर कमोडिटी कंप्यूटर या मानक पीसी की एक श्रृंखला है जो कम विलंबता और उच्च वेट स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क से जुड़े होते हैं। मतलब ये जो कंप्यूटर होते हैं वो क्या करते हैं, स्थानीय नेटवर्क जो आपका एरिया वाइज जो नेटवर्क होता है उससे कनेक्ट होते हैं, उससे जुड़े होते हैं। तीसरा आता है आपका कौन सा कि वेक्टर प्रोसेसिंग कंप्यूटर। ठीक, तो एक वेक्टर प्रोसेसिंग कंप्यूटर वेक्टर या एरे प्रोसेसर पर निर्भर करता है। ये प्रोसेसर सीपीयू की तरह है जो कई डेटा तत्वों पर गणितीय संचालन करने में मदद कर सकते हैं। मतलब कि जो वाला जो कंप्यूटर है आपका वेक्टर प्रोसेसिंग कंप्यूटर, ये क्या करता है कि जो भी काम होता है कंप्यूटर की, जो गणित की गणनाएं हो सकती हैं, वो आपका वेक्टर प्रोसेसिंग कंप्यूटर ही उसको कंप्लीट कर देता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर में क्या क्या होता है, देखिए अब सुपर कंप्यूटर के अंदर अब विशेष उद्देश्य सुपर कंप्यूटर के अंदर क्या क्या आता है यहाँ पर ये जान लेते हैं। देखिए कि एक कंपनी किसी विशेष लक्ष्य या कार्य को प्राप्त करने के स्पष्ट उद्देश्य से एक विशेष उद्देश्य कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बनाती है। ये तो आप सबको पता है कि विशेष कंप्यूटर जब बन रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ बात तो होगी स्पेशल। ये विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटर एप्लीकेशन विशिष्ट इंटीग्रेटेड सर्किट ASIC का उपयोग करते हैं। ठीक है, ASI का उपयोग करते हैं, ये जो सामान्य उद्देश्य सुपर कंप्यूटर की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन प्राप्त करते हैं। ऐसे कंप्यूटर का हार्डवेयर आर्किटेक्चर एक ही समस्या का समाधान करता है। ऐसे सुपर कंप्यूटर का उपयोग ब्रूट फोर्स और कोड ब्रेकिंग और खगोल भौतिकी गणना में किया जाता है। ठीक है, खगोल में आ गया, इसका उपयोग खगोल जो भौतिकी है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और उसकी जो एप्लीकेशन होती है और जो उसका आर्किटेक्चर होता है वो अलग प्रकार का होता है। जो हार्डवेयर जो आर्किटेक्चर वो एक ही समस्या का समाधान करता है, एक बार में एक ही समस्या का समाधान होता है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर सुपर कंप्यूटर के उपयोग या अनुप्रयोग या यूसेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर। तो देखिए सुपर कंप्यूटरों के यहाँ पर प्रकार है। सबसे पहला है यहाँ पर कौन सा, विज्ञान अनुसंधान। वैज्ञानिक अनुसंधान मतलब साइंटिफिक रिसर्च।
इस क्षेत्र में वैज्ञानिक सौरमंडल, उपग्रह और अन्य परमाणु अनुसंधान क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए एक सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ठीक, जितने भी सौरमंडल का उपग्रह है या फिर जितने भी आपकी खगोल से संबंधित जानकारी है या रिसर्चेज हैं, वो सब सुपर कंप्यूटर पर बेस्ड होती है। दूसरा आता है आपका डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग मतलब बड़े निगम अक्सर डेटा स्टोरेज, वेयर हाउस या क्लाउड सिस्टम में उपयोगी जानकारी निकालने के लिए विशेष कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जीवन बीमा कंपनियां और बीमा के जोखिमों को कम करने के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग करती है। जैसे आपने देखा होगा कि सुपर कंप्यूटर जहां पर उपयोग होते हैं, जो डाटा को बड़ा साइज डाटा का रख सकते हैं और उनका जो आसानी से उनको रिस्टोर भी किया जा सकता है। जैसे कि आपको ये बीमा कंपनियों का अपना जो डाटा निकालना है, तो वो पूरा आपने जब से बीमा चालू किया और एंड तक आपका 10 साल 15 साल जितना साल का बीमा है वो आपको पूरा रिकॉर्ड आपके पास रखेगा और स्पीड के साथ आपको वो निकाल के यहाँ पर दे देता है। तो इस प्रकार के जो काम होते हैं वो कंप्यूटर, इस प्रकार के जो कामों में जो कंप्यूटर उपयोग होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। अब आता है उसके बाद अगला आता है कि मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो बारिश होती है, बर्फबारी होती है, भूकंप होते हैं, जो भी जो खबर पहले से दे देता है वो सुपर कंप्यूटर की हेल्प के द्वारा दी जाती है। तो मौसम का पूर्वानुमान, सुपर कंप्यूटर की पूर्वानुमान शक्ति एक जलवायु विज्ञानी को पड़ोस में बारिश या बर्फबारी की संभावना का अनुमान लगाने में मदद करती है। यह तूफान और चक्रवातों के वास्तविक मार्ग और उनके टकराने की संभावना का भी अनुमान लगा सकता है। तीसरा आता है आपका, अगला आता है आपका कि खुफिया एजेंसियां, सरकारी और खुफिया एजेंसी निजी नागरिकों और धोखेबाजों के बीच संचार की निगरानी के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग करती है। इन एजेंसियों को सेल फोन, ईमेल और सैटेलाइट ट्रांसमिशन को एन्क्रिप्ट करने के लिए मुख्य रूप से सुपर कंप्यूटर की संख्यात्मक प्रसंस्करण शक्ति की आवश्यकता होती है। मतलब कि यहाँ पर जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि सैटेलाइट का यूज़ करना है, ईमेल का, फ़ोन का, है ना, और ट्रांसमिशन को एन्क्रिप्ट करना है, ये सब जो चीज़ें करता है वो आपका क्या करता है, सुपर कंप्यूटर करता है। आपको नागरिकों को धोखेबाजी के कामों से भी सीखा होता है, जो बचाता है वो सुपर कंप्यूटर। जो आपकी निगरानी करता है वो भी कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। तो सुपर कंप्यूटर के बहुत सारे यहाँ पर खुफिया एजेंसी के द्वारा कार्य हैं। उसके बाद आता है सैन्य रक्षा के लिए। तो सैन्य रक्षा मतलब कि मिलिट्री एंड डिफेंस के लिए। तो सुपर कंप्यूटिंग सैन्य और रक्षा विभागों के परमाणु विस्फोटों और हथियार बैलिस्टिक का अभ्यासी परीक्षण करने में क्षमता प्रदान करता है। मतलब कि जो मिलिट्री डिफेंस के लिए जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं वो सुपर कंप्यूटर यूज़ की जाती है, कि जैसे कि परमाणु का विस्फोट करना है या फिर हथियार जो बैलिस्टिक है उनका आभासी प्रशिक्षण करना है। आभासी प्रशिक्षण का मतलब ये होता है कि आपको बस लगेगा कि यहाँ पर प्रशिक्षण हो रहा है, आप बंदूक गोली चला रहे हैं, बाकी चलेगा कुछ नहीं। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, आपका सुपर कंप्यूटर के उपयोग है। आगे आते हैं, सुपर कंप्यूटर का उपयोग और है भी कि ऑटोमोबाइल में भी सुपर कंप्यूटर का उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग करके एक ऑटोमोबाइल कंपनी लोगों को वाहन खरीदने में मदद कर सकती है, क्योंकि वाहन खरीदने से पहले ग्राहक सुपर कंप्यूटर द्वारा बनाए गए सिमुलेशन वातावरण का परीक्षण कर सकता है। मतलब कि जो कंप्यूटर में जो डिज़ाइन बनाया गया है वो पहले आपके कंप्यूटर में देखेगा, फिर उसके बाद जो कंपनी या जो भी वाहन लेना है फिर उसके बाद वो उस कंपनी के थ्रू वाहन या जो भी इलेक्ट्रिकल लेना है वो लेगा। ठीक है, कार लेना है वो लेगा। फिर आता है उसके बाद आपका स्मॉग नियंत्रण प्रणाली, स्मॉग कंट्रोल सिस्टम। कई वैज्ञानिक और जलवायु विज्ञानी किसी विशेष क्षेत्र में कोहरे, ठीक है, स्मॉग मतलब कोहरा भी होता है, और अन्य प्रदूषण को स्मॉग के स्तर की भविष्यवाणी करने के लिए प्रयोगशाला में सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। मतलब कि जितनी भी यहाँ पर इस प्रदूषण की जो खबर देता है वो
सुपर कंप्यूटर यहाँ पर देता है। ठीक, उसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर का उपयोग मनोरंजन और उद्योगों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो एंटरटेनमेंट एंड इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिल्म उद्योग एनिमेशन बनाने के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग करता है। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का एनिमेशन गेम विकसित करने के लिए व्यापक रूप से सुपर कंप्यूटरों का उपयोग करती है। ठीक, मतलब जो सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है वो गेमिंग के लिए, ऑनलाइन गेमिंग हो चाहे ऑफलाइन गेमिंग हो, और उसका उपयोग का निर्माण करने के लिए आपको सुपर कंप्यूटर का उपयोग करना पड़ता है। उसके बाद फिल्म उद्योग एनिमेशन बनाने के लिए भी आपका सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से वीडियो को क्या करें, वीडियो को यहाँ पर लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर नहीं किया है तो कमेंट ज़रूर करें, और आपकी जो टर्न ऑन नोटिफिकेशन, आपकी जो नोटिफिकेशन है उसको बेल आइकन को दबाएं और उसकी नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अगले मिलते हैं आपके अगली वीडियो में, और जब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।